तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि टाइम बीत रहा है, हमारा टेस्ट आ रहा है, और हमारे टेस्ट जो हैं, टेस्ट ना कह के आप उसको फाइनल एग्जाम कहेंगे, वो हमारे 15 फेब से स्टार्ट है, ठीक है। तो उसी को, टाइम को नज़ाकत देते हुए, टाइम को नज़र में रखते हुए, हम लोग ने क्या किए हैं, जो भी चैप्टर्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है, और उसके टॉप 15, टॉप 20, टॉप 10 क्वेश्चंस भी ले लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेटेज इन द एग्जाम, ठीक है। तो जितने चैप्टर हो गए वो आपने देख ही लिया, आपने उसको बहुत प्यार और उत्साह दिखाया है उसमें, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के साथ भी आप प्यार और उत्साह दिखाएंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ना लेके उसका एक पार्ट लेके आए हैं, जो कि है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है। बीपीटी लेके आए हैं। अब बच्चों में क्या चीज होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बीपीटी को लेके कि सर इसकी प्रूविंग कैसे होती है, कैसे क्या क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रायंगल चैप्टर से पहले बता दिया है, ठीक है। बीपीटी की एक सेपरेट वीडियो हो गई है, जो कि हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। इसमें बीपीटी को जानेंगे, बीपीटी क्या होती है, कैसे इसकी प्रूविंग होती है, और कैसे इसके क्वेश्चन करे जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है, मैंने केवल 5 क्वेश्चन उससे पिकअप किए हैं, कहां से, आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं चैप्टर को। तो बीपीटी आज हम लोग को स्टार्ट करना है। पहले इसकी वर्डिंग पे जाएंगे कि इसकी वर्डिंग कहती क्या है। तो इफ अ लाइन ड्रॉन टू अ पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब अगर हम लोग ने कोई ट्रायंगल बनाया, अगर कोई ट्रायंगल बना लिया हम लोग ने, और इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी, वो क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब किसके पैरेलल बन सकती है, आप इसके भी पैरेलल बना सकते हो, इसके पैरेलल बना सकते हो, इसके भी पैरेलल बना सकते हो, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। मैंने इसके पैरेलल बना दिया, ठीक है, और इसको एक पॉइंट दे दिया डी ई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट बोले तो अलग अलग पॉइंट पे इन दोनों को कट कर रही है। अब कट करने का मतलब बच्चा यहाँ पे ये मत सोचना कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, बस वो कट कर रही है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो। वो जब बोलेगा कि मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, जब वो बोलेगा मिड पॉइंट है, तब हम लोग इसको एज अ मिड पॉइंट मानेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये मिड पॉइंट नहीं है, केवल क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर दी डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, मतलब इनका रेशियो अपॉन इन और इनका रेशियो सेम होगा। मतलब ये क्या कहती है बीपीटी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू होगी एई अपॉन ईसी, ठीक है। ये हमारी बीपीटी कहती है। तो इसकी हम लोग ने वर्डिंग देख ली, ठीक है, थ्योरम देख ली। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रूविंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल की हम लोग ने नेमिंग कर ली ए बी सी। अब इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट कौन सा, एक पॉइंट होता है गिवन, एक पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन, और एक पॉइंट होता है टू प्रूव। अब ये तीनों पॉइंट की, जैसे गिवन हो गया और टू प्रूव हो गया, ये तो सभी पार्ट में हमको लिखना ही होता है, सभी क्वेश्चंस में लिखना ही होते हैं। बट जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है, वो जहां पर जिस क्वेश्चन में हमको रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस ट्रायंगल में हम लोग को रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की, तो हम लोग इसमें लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। मैं पेन का चेंज कर ले रहा हूं कलर, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें गिवन भी मैं आपको बता दूं। गिवन क्या है, गिवन हमारा ये है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और डीई इज अ लाइन पैरेलल टू बी सी। ये 2 पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है, ठीक है, कौन सा, डीई, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो देखो बच्चा, कंस्ट्रक्शन में ये लिखना होगा, सबसे पहले हम लोग बीई को मिलाएंगे, ठीक है, मिलाना है, केवल मिलाना है, ठीक है, बी को ई से मिलाना है, और सेम एज इट इज डी और सी को मिलाएंगे। और दीज, और ये जो हमारी डायगनल्स बोल लीजिए इसको, जो ये डायगनल है, किसकी डायगनल, ये जो ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल जो भी आप बोलना चाहें, जो इसकी डायगनल है, दीज ऑल आर मीट ऑन एट पॉइंट ओ, ठीक है। देन हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इधर से भी, और एक परपेंडिकुलर डाला इधर से भी, और इनको भी हम लोग ने नेमिंग कर दी क्या, जी एच। इतना समझे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्शन को मैं अगर पॉइंट में लिखूं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेक परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू लाइन, किस पे, एसी पे, दैट इज कौन सा है, डीजी, ठीक है, डीजी। या फिर आप इसको कहना कहना और क्या कह सकते हैं कि डीजी परपेंडिकुलर टू
ए ई या ए सी, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या करना है, सेम एज इट इज मेक अ वो ड्रॉन फ्रॉम ई पॉइंट टू लाइन, लाइन कौन सी हो जाएगी, ए बी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ई एच, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई एच परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी या फिर ए डी पे। आई होप कि ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोगों का कौन सा है, टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है। तो बच्चा प्रूव ये करना है हम लोगों को कि ए डी अपॉन डी बी जो इसका रेशियो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ये समझे, यही तो बीपीटी कहती है, इसी की तो प्रूविंग हम लोगों को करनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, गिवन वाला पार्ट हो गया, टू प्रूफ वाला पार्ट हो गया। और ये जो तीनों पॉइंट है ना, अगर तुम इसमें से कोई भी पॉइंट मिस करके आओगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा। क्यों, क्योंकि तुमको पता है ना स्टेप मार्किंग के नंबर है भाई साहब, पता है ना, तो स्टेप मार्किंग के नंबर है, तो इसलिए हमको सारी चीजों को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करें कि हमारा जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए या बीपीटी थ्योरम प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले चीज, इसमें क्या आपको कुछ पता है ट्रायंगल में, नहीं, सिवाय इसके कि ये एक ट्रायंगल है और कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ पैरेलल लाइंस है। तो हम लोग को जब तक कुछ पता नहीं है तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो बच्चा हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, एग्जैक्टली। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब होता है तो उसी का सहारा लेके हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने से पहले आपको यह भी कंफर्म होना चाहिए कि आप कौन से ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल लोगे, है ना, और कौन से ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने पे आपकी ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें इन ट्रायंगल, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट है, ठीक है। मैं इसको ब्लू से कर ले रहा हूं, यहां से जहां से ब्लू पेन आपका स्टार्ट है वहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है बट यहां से आपका मेन पार्ट स्टार्ट है। हम लोग ने क्या देखा, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, एडीई, एडीई में देखा। तो एडीई में हम लोग ने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब एडीई ट्रायंगल में जब एरिया देखेंगे तो बच्चा पहले एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। तो हाफ, अब बेस, यहां पे कहानी आती है बेस किसको लेते हैं, क्यों, देखिए यहां समझिए, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने अगर इसको लिखा ए बी सी, मैंने ये बना दिया एच, ये बना दिया जी, ये बना दिया आई, इतना समझे। मैंने अगर इसमें बोला क्या, बीसी हमारा क्या है, बेस है, तो फॉर बीसी, बीसी अगर बेस है तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी मुन्ना, ए एच हो जाएगी ना। और अगर मैं कह दूं एसी हमारा बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, बीजी हो जाएगी ना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी हमारा जो बेस है वो हाइट हमारी चेंज हो रही है। और यही हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था ना, जब वो एंगल चेंज हो जाते हैं तो हमारी परपेंडिकुलर वो हो जाती है, बेस ये हो जाता है। जब हम लोग ने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था तब क्या देखा था, अगर थीटा इसको लिया है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस का काम करेगी, और अगर थीटा इसको लिया है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इस लाइन को बढ़ा दें और इस लाइन को बढ़ा दें, आप देखिए दोनों ही एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर हैं। क्या कभी हाइपोटेन्यूज को चेंज होते हुए देखा है, नहीं ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है, समझे, ठीक है। अच्छा चलो ये कंडीशन पूरी हो गई। तो अब हम लोग का इसमें देखिए बेस और हाइट डिपेंड किस पे करेगा, कि हम लोग बेस किसको लेट करेंगे तब उसी के अकॉर्डिंग हमारी हाइट होगी। तो हम लोग ने एडीई में बेस किसको लिया, एडी को लिया, गॉट माय पॉइंट और नॉट, ठीक है, बेस हमने लिया एडी को। अगर एडी को बेस लिया तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एच हो जाएगी ना। और दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ गए। इन सेम ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, एडीई ट्रायंगल, एडीई, अब एरिया क्या होगा, सेम वही हाफ बेस इनटू हाइट। तो सर ये दो दो बार क्यों लिख रहे हो, दो दो बार इसलिए लिखे, ठीक है, दो दो बार इसलिए लिखे ई एच ए डी, क्या हो जाएगा, अगर ए डी लिया तो ई एच, अच्छा ये ई एच है, देखो हाफ बेस, क्या इस बार हमने बेस ले लिया ए ई, ठीक है, बेस ले लिया ए ई, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, डी जी। ये समझे कि नहीं, समझ गए ना। अच्छा अब भाई साहब मुझे ये बताइए, ये दोनों ही
जो एरिया है वो सेमी ट्रायंगल का तो है। अगर सेमी ट्रायंगल का है तो ये दोनों सेम होंगे, तो सेम होंगे तो मैं इन दो एरिया को सेम कर सकता हूं, मतलब हाफ ए डी इंटू ई एच इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी जी। समझे? ये दोनों खत्म। खत्म। यहां से क्या आ गया, ए डी, ए डी, और आप ए डी के नीचे आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रखिए, ए डी इंटू ई एच इक्वल टू ए ई इंटू डी जी। ठीक है? अब क्या देखना है, पहले ट्रायंगल से चीजें सॉल्व हो गई। अब हमको क्या, जो नीचे हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था, तो कंस्ट्रक्शन किया था तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा, तो उसका भी यूज हम लोग को करना है, करना है ना। तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है? तो डी बी ई ले लिया। ठीक है? तो देखिए इन ट्रायंगल, मैं पेन चेंज करे ले रहा हूं, इन ट्रायंगल डी बी ई, अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी बी ई का हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज भी सेम। ठीक है? तो हाफ, इस बार हम लोग ने बेस क्या लिया, इस बार बेस ले लिया डी बी। ठीक है? इस बार बेस ले लिया डी बी। अच्छा डी बी के अकॉर्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, हाइट तो इसमें दी नहीं है, बट बच्चा आप देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर अलग से निकालूं, ये कुछ ट्रायंगल दिया है डी बी ई, ये गिवन है। ठीक है? अच्छा अगर डीवी हमारी क्या है, बेस है, तो अगर मैं इस बेस को आगे बढ़ा दूं तो इस पे कौन सी लाइन आके टच कर रही है, ई एच, ई एच ही तो कर रही है। और अगर ई एच कर रही है उस पे किसी बेस पे गिर रही है, तो वो उसे एज अ कैसा एक्ट करेगी, एज अ हाइट एक्ट करेगी। तो फॉर दिस लाइन डीबी हमारी हाइट क्या हो जाएगी, ई एच। ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। समझे? ठीक है? अब आ जाओ, सेम जो मैंने इधर किया है इस वाले ट्रायंगल पे, किस वाले ट्रायंगल पे, हमारा कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी में, मतलब इन ट्रायंगल डी ई सी। तो अगर मैं एरिया निकालूं ट्रायंगल डी ई सी का, तो क्या आ जाएगा, हाफ, इस बार बेस क्या ले लिया, ईसी, ईसी ले लिया, और अगर ईसी बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी, डीजी, जैसे उस वाले ट्रायंगल में हुआ था बीडीई में, तो वैसे ही हाइट क्या हो जाएगी, डीजी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे तो यही हाइपोटेन्यूज तो गिर, वो वही परपेंडिकुलर तो गिर रही है, तो इस पे क्या हो जाएगा, डीजी। ये समझे? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब आपके पास क्या है बच्चा, 4 इक्वेशंस हैं, और एक आपके पास इक्वेशन आई है जो सब इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन में से निकल के आई है। ठीक है? अब इसका यूज आप कैसे करोगे, देखो इन दोनों इक्वेशन को तो यूज करके आपने एक प्रॉपर इक्वेशन बना ली, इन दोनों का यूज आप कैसे करोगे, तो देखो एक थ्योरम थी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हो, तो यहां पे देख लो, अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन है और उनसे मैं कितने भी ट्रायंगल बना दूं, ये बना दिया, ये बना दिया, जो भी यहां ट्रायंगल है, चाहे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, चाहे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, चाहे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं और उनका बेस सेम हो, तो इन सब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? उसी को देखते हुए यहां पे देखो, जो हमने ये ट्रायंगल लिया था और जो हमने ये ट्रायंगल लिया था, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, डी वो डीई अपॉन बीसी के पैरेलल लाइन के बीच में है, और इनका बेस भी तो सेम है डीई, तो मतलब इनका एरिया भी तो सेम होगा। तो यहां पे क्या होगा, जो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी के। ये समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, तो इसको इक्वल कर दीजिए, हाफ डी बी इंटू ई एच इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी जी। हाफ से हाफ खत्म। ठीक है? और कुछ खत्म नहीं होगा। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, डी बी इंटू ई एच इक्वल टू ई सी इंटू डी जी। ठीक है? ये एक इक्वेशन हमारी और आ गई। ठीक है? अब ये इक्वेशन आ गई,
अब हमको देखो क्वेश्चन में रखना क्या क्या है, रखना क्या क्या है, एडी डीबी एई ईसी, एडी रखना है, डीबी रखना है, एई रखना है और ईसीओ रखना है। ये दोनों इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन बची लास्ट में, इसको मैंने इक्वेशन ले लिया ए और इसको इक्वेशन ले लिया बी। अब हमारा खत्म होने की कगार पे आ गया है। अब क्या करना है, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी, ठीक है। अब ए को बी से डिवाइड करना है या बी को ए से डिवाइड करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चा ये यहां से पता चलेगा कि आपको ऊपर क्या रखना है, ऊपर क्या रखना है, एडी। तो एडी हमारा देख लो किस इक्वेशन में आ रहा है, तो एडी हमारा इस इक्वेशन में आ रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग ने क्या किया, दैट्स व्हाई हम लोग ने किया ए को बी से डिवाइड कर दिया। अब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो देखो एलएचएस हमारा एलएचएस से डिवाइड होगा, एडी ईएच और इधर का डीबी ईएच, आरएचएस हमारा आरएचएस से डिवाइड होगा, एई डीजी ईसी डीजी, हो गया, डीजी डीजी ईएच ईएच, क्या बचा, एडी डीबी इक्वल टू एई ईसी। क्या प्रूफ करना था आपको, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, आप उसके बाद जो अपना आप सिग्नेटरी मार के आते हो हैंड्स प्रूफ का, वो आप सिग्नेटरी बाकायदा मार के चले आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही धीरे धीरे आपको लेके चला हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का सफर यहीं तक, वीडियो 15-16 मिनट की हो गई है और मैं चाह रहा हूं कि इसमें केवल बीपीटी रहे और इसमें कुछ ना रहे, ठीक है। और इसके मैं क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में लेके आ जाऊंगा, जो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन तो करके दिखाई दूंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।